चलिए, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकल के अभी आ रही है क्लास 12 का जो एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, तो जानकारी ये आ रही है कि जो जैक 12वीं का जो एग्ज़ाम हो गया था उसका स्क्रूटनी डेट आ गया है। ठीक है, स्क्रूटनी डेट है 18 जून को। अब स्क्रूटनी मतलब होता है क्या है? स्क्रूटनी का मतलब होता है कि जैसे देखिए, आपने जो एग्ज़ाम दिया है ना, अभी आपने जो एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, उसमें से अगर मान लेते हैं मैथ हो गया, किसी का मैथ है, किसी का है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब बहुत जितने भी सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमको किसी सब्जेक्ट में हमको कम मार्क्स मिल गया है, ठीक है, हमको किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिल गया है, तो आप उसको रीचेक करवा सकते हैं। तो स्क्रूटनी का मतलब यही होता है, रीचेक करवाना। ठीक है ना, तो आप उसको रीचेक करवा सकते हैं। तो जो रीचेक करने का जो आवेदन का जो डेट है वो 18 जून से आप लोग को दिया है 28 जून 2025 तक। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रूटनी जो होगा वह मात्र उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आयोजित परीक्षा के लिए ही मान्य होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि जो आप लोग का जो रीचेक होगा, आप लोग का जो उत्तर पुस्तिका जो रीचेक होगा वो सिर्फ वही सब्जेक्ट का होगा जो आप लोगों ने जो फाइनल एग्जाम जो जैक द्वारा लिया गया है। ठीक है, जो एक सब्जेक्ट आप लोग दिए हुए हैं उसी को सिर्फ आप लोग रीचेक करवा सकते हैं। ठीक है, आप लोग जो प्रैक्टिकल आप लोग का जो प्रैक्टिकल होता है स्कूल में, ठीक है, या फिर जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है उसके सब्जेक्ट में या उसमें जो आप लोग को मार्क्स मिला होगा उसमें से आप रीचेक नहीं करवा सकते। आप लोग सिर्फ रीचेक करवा सकते हैं किसका? सिर्फ जो आप लोग 12th में जो एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है, सेंटर जा करके सिर्फ उसी सब्जेक्ट का करवा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, स्क्रूटनी जो होगा वो मात्र आपका उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आगे परीक्षा के लिए ही माइंड होगा। ये तो आपको बता चुके हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल में जो भी आप लोग का सब्जेक्ट था, ठीक है, जो प्रैक्टिकल में जो भी आप लोग को मार्क्स दिया जाएगा वही दिया जाएगा। प्रैक्टिकल में कोई रिचेक नहीं होता है, और इंटरनल जो एग्ज़ाम होता है इसका भी कोई रिचेक नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना होगा कि अगर आप जो है उत्तर पुस्तिका को, आंसर बुक को अगर आप लोग रीचेक कराना चाहते हैं तो इसके लिए कितना फ़ी, आपको कितना शुल्क देना होगा। ठीक है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को प्रत्येक मतलब विषय के हिसाब से, मतलब अगर आप मैथ में रीचेक कराना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप मैथ में रीचेक कराना चाहते हैं तो आपको 750 रुपया लगेगा। ठीक है, और अगर आप जो है फिजिक्स में कराना चाहते हैं तो पे भी आपको सबसे 750 रुपया लगेगा। इसका मतलब है प्रत्येक सब्जेक्ट का जितना सब्जेक्ट वो करवाना है आपको उतना 750 रुपया लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 750 रुपया दे दिए और पूरा सब्जेक्ट का करवा दिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जो सब्जेक्ट का करवाना चाहते हैं सिर्फ उसी सब्जेक्ट का आपको 750 रुपया लगेगा। ठीक है, और अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट करवाना चाहते हैं तो नेक्स्ट फिर 750 रुपया लगेगा। तो ये सब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद आपको देखना होगा, ठीक है, स्क्रूटनी के लिए परीक्षार्थी को प्रति विषय के लिए 750 रुपया शुल्क देने होंगे। ठीक है, और परीक्षार्थी को आवेदन के लिए रोल नंबर एवं जन्मतिथि की आवश्यकता होगी। मतलब जो परीक्षार्थी जो अगर रीचेक जो एग्ज़ाम आवेदन करेगा, ठीक है, उसको लिए फिर से जो रोल नंबर है, मतलब जिस बच्चे को जो रोल नंबर मिला होगा, ठीक है, वो रोल नंबर डालना है, और जो जन्म तिथि होगा वो डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लिए। ठीक है, हम लोग यही था इम्पोर्टेंट नोटिस फ्रॉम जैक के द्वारा क्लास 12 के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।